बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रूहानियत में क्या रुकावटें हैं। कुछ व्यूअर्स ने ये सवाल किया कि रूहानियत का नूर जब आता है तो वापस क्यों चला जाता है, रूहानियत क्यों नहीं मिल पाती और नूर जो है वो बरकरार क्यों नहीं रहता। व्यूअर्स, 3 गलतियां हैं जो कि इंसान करता है जिसकी बिना पर रूहानियत या अल्लाह का नूर उसमें से कम हो जाता है, चला जाता है। पहली गलती ये है कि इंसान शिकवा करता है। दुनिया जिस मकाम को शिकवा समझती है, असल में वो मकाम शुक्र होता है। ये बात जो है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है। हम उस चीज़ का शिकवा करते हैं जिसका होना हमारे लिए एक नेमत होता है। हम जिसे बोझ समझते हैं, असल में वही रब की अता होती है। जैसे किराए के मकान की तंगी पर शिकवा करना, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर ये मकान या ये छत होती ही ना हमारे पास तो क्या होता। रिश्तों में इख्तलाफात रखना, दिल उदास रखना, नाराज़ रखना, और आप ये सोचें कि अगर वो रिश्ते होते ना तो फिर क्या होता। पुरानी गाड़ी, पुराने घर का शिकवा करना, ये सोचे बगैर कि अगर ये नेमत ना मिली होती तो हालात कैसे होते। औलाद की नाफरमानी का हर वक्त शिकवा करते रहना, जबकि आपके सामने बहुत सारे लोग जो है वो बे औलाद होते हैं और जिनकी औलाद जो है खुदा न खास्ता किसी बीमारी में लाहक होती है, लेकिन फिर भी हम हर वक्त शिकवा करते रहते हैं। नौकरी से थकन महसूस करना, मियाँ बीवी में तल्ख कलामी का होना और फिर शिकवे ही शिकवे करते जाना। एक दूसरे के शिकवे, अल्लाह ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमें वो इंसान मिल जाता तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती, ये इंसान मेरे साथ मवाफ़क़त नहीं रखता। मतलब हर चीज़ में हमारे आजकल शिकवा आ चुका है। टांग के दर्द से या सर के दर्द से बेचैनी, उकताहट महसूस करना, तो आप ये सोचें कि अगर आपकी टांग होती ही ना खुदा न ख्वास्ता तो फिर आपका शिकवा किस माने में होता। शिकवे कर कर के हकीकत यह है कि हमने अक्सर वजूद की और मौजूद की शिकायत जो हम करते हैं वही करते रहते हैं, हम अदम की शिकायत नहीं करते। यानी कि अक्सर वजूद की, मौजूद होने की शिकायत हमारे ज़बान पे आती है, अदम की नहीं। शुक्र की बजाय हम शिकवा करते रहते हैं, और वो शख्स अल्लाह वाला नहीं हो सकता जो हर वक्त शिकवा करता रहे, कभी मखलूक का, कभी अल्लाह का, कभी रिज़्क़ का, कभी नौकरी का, कभी घर का, कभी बीवी का, कभी ख़ावंद का, कभी बच्चों का, कभी औलाद की नाफरमानी का, कभी वालिदैन के जो है गुस्से और बरहम होने का। ऐसे शख्स से रूहानियत छीन ली जाती है जिसकी ज़बान पे हर वक्त शिकवा 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 रहे। तकलीफ़ अल्लाह ने व्यूअर्स अपने मुकर्रबों के लिए रखी है ताकि वो अल्लाह के और करीब हो जाएं। और ताल्लुक़ में सितम और करम एक ही शय है। अगर ताल्लुक़ ना हो तो करम भी सितम बन जाता है। अल्लाह का बंदा वो है जो आसूदगी में हो या मुसीबत में, ये उसकी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के और करीब हो जाऊं। वो दिल से शिकवा नहीं करता, वो ज़बान से शिकायत नहीं करता कि किसी किस्म का तकाज़ा नहीं करता, और शिकवा और शिकायत को अपने दिल से भी निकाल देता है। सारे प्रोग्राम निकाल देने होते हैं। नो कंप्लेंट, तो जाके आप रूहानियत का मरकज़ पाते हैं। जैसे करबला की मिसाल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इतनी शहादतों के बावजूद भी आपने शुक्र अदा किया तो अल्लाह ने उन्हें रूहानियत का मरकज़ बना दिया। अब वही पूरी कायनात में रूहानियत बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह। दूसरी जो आदत है व्यूअर्स, वो है कि नुक्स निकालने की आदत। कायनात में, वाक़यात में, हवादिस में, मखलूक में नुक्स निकालना और तजवीज़ें पेश करते रहना और अल्लाह के अमर में नुक्स निकालना, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत आम आदत बन चुकी है। इससे रूहानियत का नूर छिन जाता है और या फिर रूहानियत का नूर अता नहीं होता। हाँ, जो भी नुक्स हम निकालते हैं कि ज़्यादा बारिश क्यों हो गई, ज़लज़ला क्यों आ गया, ज़्यादा आंधियाँ क्यों आ रही हैं, गर्मियाँ क्यों, मौसम बनाया गया गर्मियों का, ज़्यादा सर्दी क्यों पड़ रही है, कायनात के निज़ाम को हम लोग जो है अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं और इसमें नुक्स निकालते हैं।
اس کے علاوہ ہماری عام بات چیت میں کہ اللہ نے فلاں کو 3 بیٹے دے دیے، وہ تو ناقدری کر رہا ہے، فلاں قدر والا تھا اسے بیٹے سے نواز دیتا، فلاں کو جائیداد مل جاتی، گھر مل جاتا، یہ رتبہ جو ہے فلاں کو مل جاتا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ سب باتیں، تجویزیں آپ کو اور ہمیں بند کرنی ہیں۔ فلسفہ نہیں جھاڑنا ہے اور اپنی رائے کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اللہ کے سسٹم میں اور اللہ کی مخلوق میں جو اللہ نے عزت دی ہے، مال دیا ہے، رتبہ دیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں نکالنا، نہ ہی کسی کے جسمانی خد و خال میں اور نہ ہی کسی کے علم میں، نہ ہی کسی کی پرسنالٹی میں۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے خواہش نفس کی پیروی کرنا، یعنی نفس کو اپنا معبود بنا لینا، نفس کی خواہشات کو سر پر چڑھا لینا اور ہر وقت اسی میں محو رہنا کہ آپ کی نفسانی خواہشات پوری ہو جائیں۔ یہ طریقت اور روحانیت میں کھلا شرک ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم اپنی خواہشات سے اسی طرح ڈرتے رہا کرو جیسے تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے رہتے ہو۔ انسان کے لیے خواہشات کی پیروی اور زبان کے نتائج سے بڑا دشمن ویورز کوئی نہیں ہوتا۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ 2 چیزوں کا خوف رہتا ہے، ایک کہ نفس کی پیروی کرنا اور دوسرا طویل امیدیں باندھ لینا۔ ویئرز، اس دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، ہماری جو روح ہے وہ ہمیشہ اداس رہے گی کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانیت کے رستے پہ، راہ طریقت، راہ سلوک کے بہترین مسافر بنیں تو آپ کو اپنے اندر سے یہ تینوں چیزیں نکالنی ہوں گی۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو بتائی کہ شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، دوسری اہم بات کہ نقص نہیں نکالنا، اور تیسرا یہ کہ نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اس کے مخالف چلنا ہے۔ یہ 3 چیزیں راہ سلوک میں، راہ طریقت میں بہت اہم ہیں، اور اس سے آپ پہ اللہ کا نور جو ہے وہ اسی لیے چھین لیا جاتا ہے جب آپ یہ 3 چیزوں میں محو ہو جاتے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانیت میں آگے کی منازل پہ لے کر جائے اور ہم پہ اپنا کرم کرے اور فضل فرمائے، آمین۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔